किस प्रकार रहेगा, abcd.org। org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो एक, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट अगर देखेंगे तो .gov रहता है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है वो। अगर कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म देखेंगे तो .edu रहेगा, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। कोई मिलिट्री वेबसाइट देखेंगे तो .mil रहेगा। तो ये गाइस कुछ कॉमन यूज होने वाले जो है टॉप लेवल डोमेन है, जो कि इस प्रकार यूज किए जाते हैं हर एक लाइक अलग अलग सेक्शन के लिए। .com हो गया, .net हो गया, .org हो गया, .gov, .edu, तो कुछ इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो डोमेन का बात, हमारा डोमेन पूरी तरीके से क्लियर हो गया। एक बार मुझे चार्ट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको डोमेन का पार्ट समझ में आया। फास्ट इन चार्ट को गाइस। अब हम लोग चलेंगे कहां पर, तो अब हम लोग चलेंगे होस्टिंग पे। एक और चीजें मैं बता देता हूं, ठीक है। डोमेन आपको कैसे सेलेक्ट करना हो, ये डोमेन जो है कहां पर आप देख सकते हैं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, और डोमेन नेम का गाइस कितना पैसा लग रहा होता है, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट बनाने के लिए कैसे डोमेन नेम बाय करेंगे, तो डोमेन नेम बाय करने के लिए आपको आना होगा GoDaddy पे। इसी तरीके से करके ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप GoDaddy पे ही, ठीक है। और ये देखिए टाइप द डोमेन, जो भी आपको डोमेन चाहिए वो आपको टाइप करना होगा। जैसे मुझे चाहिए JETINMATT.com, देखता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है, मैंने तो इसे ले रखा है। फिर भी देखते हैं कि क्या हमें ये जो है बताता है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, डोमेन टेकन, मतलब कि इस डोमेन को किसी ने ले रखा है ना। ये डोमेन हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसीलिए दिखा रहा है कि डोमेन इज टेकन। बट अगर कोई मुझे दूसरा डोमेन नेम लेना है, जैसे कि जिनमेट के बाद में लगा देता हूँ TP3H, jinmettech.com करके, ठीक है। देखते हैं क्या ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल है, और इसको अगर मुझे परचेस करना है तो मेक इट योर्स पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो है हमें इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर ₹1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि ये ₹1 का डोमेन है, ठीक है। ये बेसिकली मार्केटिंग टेक्निक है, ठीक है। बेसिकली ये जो डोमेन है यहाँ पर आप सब टोटल में जो है देख पा रहे होंगे 2999 करके आ रहा, मतलब कि 3000 का ये डोमेन नेम लगभग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो उसका दिया है ना, ये 3000 का हमें डोमेन नेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डोमेन नेम सर्च किया जाता है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेमचीफ है, पास समिट है, होस्टिंगर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आगे चलेंगे तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल से समझते चलिए। एंड अब आते हैं हम लोग होस्टिंग के ऊपर। मैंने बताया कि वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजें तो रिक्वायरमेंट है ही, है ना। कौन कौन सा, डोमेन, एक होस्टिंग। एकदम इजी वे में होस्टिंग को बताता हूँ। होस्टिंग दैट मीन्स कि जहां पर हम अपने वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो रख रहे होंगे, उसको होस्टिंग कहा जाता है। दैट मीन्स कि वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्पेस होता है, वो हमारा स्पेस होता है। होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है, ठीक है। होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉइंटर्स, यू अपलोड योर वेबसाइट फाइल टू अ होस्टिंग सर्वर। आप अपने फाइल को यहाँ पर स्टोर कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं। होस्टिंग किस लिए बाय किया जाता है, आपका वेबसाइट हमेशा अवेलेबल रहे, 24/7 हमेशा ये अवेलेबल रहे, कभी भी ऑफ ना हो। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट के तरीके से सुबह के 10 बजे ऑन होगा, रात के 10 बजे बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे गए हमेशा ये ऑन होता है, तो इसी को कहते हैं होस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि चलिए एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जब मैं jinmat.com पे यहाँ पर आया, तो ये सारे जितने भी इमेजेस हैं, तो इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ टेक्स्ट हो गया, ये सब इमेजेस हो गया, तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। जैसे कि मोबाइल फोन होता है आपके पास, तो मोबाइल फोन में अगर कोई सॉन्ग रखते हैं या फिर कोई वीडियो रखते हैं, तो उसको रखने के लिए क्या करना होता है, उसको रखने के लिए आपके पास लाइक जो है गई क्या होना चाहिए, आपके पास स्पेस होना चाहिए, है ना। जो कि स्पेस आप देखते होंगे इंटरनल स्पेस के नाम से आप जानते भी होंगे कि इंटरनल स्पेस कितना है, 15 GB है, 10 GB है, जो है 64 GB है, कितना है। पहले तो आपके मोबाइल में चिप भी लगता था, अब तो चिप भी नहीं लगता, अब इंटरनल स्टोरेज के नाम से आ रहा होता है ना। तो इंटरनल स्टोरेज जो है आपका रहता है, उसी में आप
सारे जितने भी फाइल्स होते हैं उसको रख रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से वेबसाइट में भी जो फाइल्स होंगे गाइस उसको कहीं ना कहीं पे तो आप रखेंगे ना, तो वो जहां पर रखा रहा होता है वहां उस प्लेस को कहते हैं होस्टिंग, या तो आप उसे सर्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होस्टिंग, या तो आप सर्वर कह सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक प्लेस होता है जहां पर कि आप अपने वेबसाइट का सारा डेटा रख रहे होते हैं। ठीक है, आइए होस्टिंग देखते हैं। होस्टिंग कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कहां पर आपको होस्टिंग देखने को मिलेगा? तो सिंपल सा तरीका है, GoDaddy हो गया, फास्ट कमेंट हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूं और लिखता हूं HOSTINGER, होस्टिंगर पे चलते हैं, एंटर प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं चलता हूं तो नीचे में देखिए होस्टिंग आ रहा है ना, प्रीमियम, सिंगल, बिजनेस, इस तरीके से बहुत सारे जो यहाँ पे प्लान होस्टिंग के आ रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है? होस्टिंग बाय करना होता है। अगर आप होस्टिंग नहीं बाय करेंगे तो क्या आप वेबसाइट बना पाएंगे? क्या आंसर इज नो, क्योंकि कहाँ रखेंगे आप वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को, जो भी चीजें आप अपलोड करेंगे कहां पर? कहीं तो स्पेस होना चाहिए ना, तभी तो आप उस जगह पर रख पाएंगे। ठीक है, तो गाइस आपके लिए ये दोनों चीजें एकदम नेसेसरी है, तभी आप एक वेबसाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थीम के ऊपर। व्हाट इज थीम? ये थीम क्या होता है गाइस? थीम होता है कि आप जो ये वेबसाइट बना रहे हैं, डोमेन होस्टिंग तो हो गया, समझ गए कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। अब ये जो वेबसाइट बना है इसमें देखिए ना, एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर वे में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट है, यहाँ पर इमेजेस है, यहाँ पर इमेजेस है, और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइक जो है सेक्शन बना हुआ है ना। और हम लोग लाइक जो है, और नीचे अगर मैं चलता हूं तो ये देखिए कुछ यहाँ पर इमेजेस है, और यहाँ पर जो है लाइक ना एक ग्रोथ सेक्टर दिखाया हुआ है, कुछ पिक्चर्स है यहाँ पर हमारी टीम के, है ना। तो ये सब जो दिखाए जा रहे हैं, कुछ ये जो डिजाइन जो बना हुआ है, तो ये डिजाइन कैसे, ऐसा तो नहीं बना हुआ होगा ना। इस डिजाइन को बनाने के लिए यूज किया जाता है थीम का। अब देखिए इस डिजाइन को अगर मैं मोबाइल सेक्शन में दिखाऊंगा तो मोबाइल सेक्शन में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पर साइड में देखिए मोबाइल सेक्शन दिख गया, कुछ इस तरीके से मोबाइल में आपका दिख रहा होगा। तो ये जो चेंज हो जा रहा है मोबाइल के अकॉर्डिंग, ये चेंज हो रहा है। अब देखिए अगर मैं टैबलेट सेक्शन में ऑन करता हूं तो टैबलेट के जैसा दिखाई देगा, है ना। तो भाई ये जो चेंजेस हो रहा है ना, तो इसी सेक्शन को, इसी चीजों को क्या कहते हैं? तो इस सेक्शन को, ये जो हमारा हो पा रहा है ये थीम के वजह से हो पा रहा है। अगर थीम नहीं रहेगा तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को लाइक इधर उधर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है, थीम इज रेडी टू मेक डिजाइन। ठीक है, ये आपके वेबसाइट के डिजाइन को, कलर को, फॉन्ट को, स्टाइल को, अरेंजमेंट को ये क्या करता है? अलाइन करता है सभी चीजों को। तो जब ये अलाइन कर रहा होता है उसी को यही थीम होता है। तो आपके पास थीम का भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके पास डोमेन ऑफ होस्टिंग। आप जब एक घर बनाते हैं, ठीक है, अब जब आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, कहीं पे, तो ऐसा तो नहीं कि लाइक जो है हमने घर का जो है नामांकन करा लिया, रजिस्टर करा लिया एंड उसके बाद उस पे हमने लाइक जो है पिलर वगैरह से घर बनवा लिया, उसमें प्लास्टर भी करवाते हैं, है ना, एंड उसके बाद उसका पेंटिंग भी कराते हैं। तो ये जो पेंटिंग हो रहा होता है, ये सब कुछ जो कर रहे होते हैं किस लिए करते हैं? ताकि हमारा घर बहुत ही खूबसूरत दिखे, राइट, हमारा घर बहुत ही अच्छा दिखे, शानदार दिखे। तो ये शानदार जब हमारा ये घर दिखेगा तभी तो लाइक जो है अच्छे तरीके से लोग आएंगे तो जो है देख पाएंगे एंड लाइक जो है हमारा घर कुछ उस तरीके से बन पाएगा, है ना। इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है। अगर मैं बस डोमेन होस्टिंग लेकर छोड़ दूं और स्ट्रक्चर बनाऊंगी नहीं तो क्या हमारे वेबसाइट अच्छा लगेगा? मान लेते हैं हमारे वेबसाइट जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, है ना, इस इमेज के जगह जितने भी यहाँ पर इमेज दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी सेक्शन रहे, ठीक है ना, कलर कॉम्बिनेशन इधर आधा रेड रहे आधा येलो रहे, तो क्या वेबसाइट खूबसूरत लगेगा? क्या आंसर इज नो, वेबसाइट तो खूबसूरत नहीं लगेगा ना। तो गाइस
उतना ही इंपॉर्टेंट है थीम का भी होना। थीम से आपके वेबसाइट का क्या क्या, तो कलर, फॉन्ट, स्टाइल एंड अरेंजमेंट आप सही तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गाइस, यही होता है आपका थीम। व्हाट इज थीम? ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं बता हूं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। एंड इसके बाद अब जो सेक्शन आता है वो आता है प्लगइन सेक्शन। ये प्लगइन सब नया क्या चीजें आ गया है ना। तो गाइस प्लगइन्स होता है स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सटेंड जो है फीचर एंड फंक्शन। आपके वेबसाइट का फीचर एंड फंक्शन को एक्सटेंड कर देता है। अभी जैसे कि हमने बताया आपको कि एक आप जब घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट के पास उसे रजिस्टर कराते हैं। एंड उसके बाद आप जो है लाइक कंक्रीट एंड ये सब डालकर घर का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद पेंटिंग करवाते हैं, उन्हें वॉल पुट्टी करवा रहे होते हैं। एंड इसके बाद वॉल पुट्टी के बाद आपको इसमें कुछ फीचर्स भी तो ऐड करने होंगे ना। टेबल ऐड करना होगा आपको, जो है अपने पढ़ने के लिए टेबल, या फिर अलमीरा ऐड करना होगा, या फिर कुछ जो है अलग अलग डिजाइनिंग। अगर किसी को कॉल करना तो आपके घर में टेलीफोन का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं उसी को वेबसाइट के टर्म में प्लगइन्स कहते हैं, है ना। छोटे छोटे जितने भी चीजें हैं उसको प्लगइन्स कहते हैं। दैट मींस कि यहाँ पर देखिए, अब वेबसाइट मान लेते हैं हमने बनाया, ठीक है, ये जिनमेट का हमने यहाँ पर वेबसाइट बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये जो है कोर्सेज की वेबसाइट हमने बना दिया। ठीक है, courses.zinmat.com हमने ये वेबसाइट बना दी। तो अब ये वेबसाइट में अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं स्टार्ट लर्निंग या फिर बाय नाउ पर क्लिक करता हूं, तो ये देख रहे हैं, ये ना हमें क्या करेगा, पहले तो लॉगिन अकाउंट करने को कहेगा और ये पेमेंट पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा कि पहले पेमेंट कीजिए 8999 का, तब जाकर हम क्या करेंगे, इस कोर्स को ओपन करने देंगे। राइट, तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं कि आपके वेबसाइट में पेमेंट गेटवे होना चाहिए, आपके वेबसाइट में ना लाइव चैटबॉट होना चाहिए। मतलब कि एट अ टाइम कोई आपके वेबसाइट पे आया और उसको आपसे जो है सपोर्ट चाहिए तो वो तुरंत कनेक्ट कर पाए। राइट, तो ये जो छोटे छोटे फीचर्स एंड फंक्शन होते हैं, अगर उसको अपने वेबसाइट में लाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लगइन। प्लगइन इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्लगइन क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे कि आप अपने वेबसाइट का लाइक जो है फीचर भी बढ़ा रहे होते हैं, उसी के साथ साथ फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं चैटबॉट पे क्लिक करूं तो लाइक जो है चैट हो जाए। आइए दिखाता हूं लाइव एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप चीजों को बहुत ही इजी वे में समझ पाए। यहाँ पर देखिए एक चैट सेक्शन है, राइट। यहाँ पर आपको एक चैटबॉट दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये हमारे पास खुल गया हमारा चैट सेक्शन, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए चैट सेक्शन, यहाँ पर स्टार्ट लाइव चैट करके आएगा कि आप यहाँ से डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो पाया है, ये हो पाया है प्लगइन्स के थ्रू, है ना। प्लगइन्स के थ्रू चैट सेक्शन इन्होंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो यही होता है गाइस प्लगइन। अब हमें अपने वेबसाइट का मान लेते हैं कि रोज का ट्रैफिक देखना हुआ कि आज हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया है। ठीक है, आज हमारे लोग जो है हमारी वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया, तो वो विजिट कितने लोगों ने किया इसको जानने के लिए हमें एक प्लगइन रखना होता है जिसका नाम होता है साइटकिट बाय गूगल। तो ये एक छोटा सा प्लगइन है जिससे कि क्या हो रहा है, हम अपने वेबसाइट में एक और फीचर ऐड कर दिए जिससे कि मैं जान सकता हूं कि हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया है। ठीक है, तो ये होता है प्लगइन, मतलब कि एक छोटा छोटा सॉफ्टवेयर। आप अपने वेबसाइट में जितना प्लगइन्स डालना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपके होस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब होस्टिंग मान लेते हैं आपने एकदम छोटा सा परचेस किया और बहुत ज्यादा प्लगइन्स ऐड ऑन कर लेंगे तो फिर वेबसाइट धीरे चलेंगे। एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं मोबाइल जो है 4 GB रैम का रखूं, ठीक है, 4 GB रैम का रखूं और उसमें मैं लाइक जो है 100 एप्लीकेशन रख लूं, तो क्या हमारा मोबाइल प्रॉपर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। क्यों? क्योंकि हैंग करने लगेगा, उतना एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, उतना लाइक जो है हमारा मोबाइल लाइक जो है प्रॉपर चीजों को जो है एक्शन नहीं ले पाएगा।
है ना। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब आप मोबाइल बाय करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मोबाइल बाय करते हैं तो उसी टाइम आपको फोन पे भी वो जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि किसी के लिए पेमेंट करना तो फोन पे रख लीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आपको वो गेम भी जो है पबजी मान लेते हैं हमें रखना है तो पबजी उन्होंने डाउनलोड करके दे दिया। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे लाइक जो है दे रहे होते हैं जो कि आपको चाहिए होता है ना। तो आपको चाहिए होता है जो एप्लीकेशन, आप क्या करते हैं प्ले स्टोर पे जाते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना रहेगा अपने मोबाइल फोन से, तो मोबाइल फोन से फूड ऑर्डर करने के लिए पहले हमें उस एप्लीकेशन का रखना जरूरी है जिससे कि फूड ऑर्डर होता है, जैसे जोमैटो, स्विगी, है ना। तो ये जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं ऑर्डर कर सकते, राइट, है ना। तो अपने मोबाइल में जैसे ही जोमैटो हमने इंस्टॉल किया, मतलब कि एक और फीचर आ गया कि आप ना अब अपने मोबाइल से फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है कुछ प्लगइन्स जो कि आई होप कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट ने चैट बॉक्स गाइस, क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट ने चैट बॉक्स, फास्ट 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 ने चैट बॉक्स। Yes, amazing session, that's great. Okay, perfect, thank you so much everyone. That's great. Okay, perfect. चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी रखा हुआ हूं, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू वी क्रिएट ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट ऑन अ सेम डोमेन? क्या हम एक डोमेन पे दो वेबसाइट बना सकते हैं क्या? आंसर इज नो। क्यों? हमने बताया ना कि जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। तो एक डोमेन पे एक ही कोई वेबसाइट बनाएंगे ना, दूसरा तो नहीं बना पाएंगे, है ना। उसके लिए हमें दूसरा डोमेन नेम लेना होता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज नेसेसरी टू चूज डॉट कॉम डोमेन? क्या जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट को जो बनाने के लिए डॉट कॉम डोमेन सेलेक्ट करें? अभी हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होती है ना तो वो देखेंगे आप .gov करके रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप .com ही लाइक सेलेक्ट करें, है ना। एंड इसके बाद सेकंड है फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस आर देयर? कितने टाइप होते हैं? तो ये गाइस थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, 3 टाइप अभी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप और टेक्निकल जाएंगे तो इसके 5 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है, जब आप कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर जनरली इसका काम होता है, अदरवाइज नॉर्मली 3 टाइप समझेंगे, दैट्स इट, आगे आने वाली क्लासेस, ठीक है। एंड इसके बाद है, हाउ मेनी पोस्ट कैन बी पुट ऑन अ वेबसाइट? आप कितने पोस्ट एंड कितने पेजेस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, कितने कैटेगरी ऐड कर सकते हैं? मैं सारी चीजों को ऐड कर देता हूँ, है ना। कोई लिमिटेशन होता है क्या पेज को ऐड करना एंड पोस्ट को ऐड करना? तो आंसर इज गाइस नो, कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है। आपको जितना मन है उतना आप अपने वेबसाइट पे पेज रखिए, पोस्ट रखिए, कंटेंट कैटेगरी रखिए, है ना, व्हाटएवर जो भी आपको रखना है ना। एंड इसके बाद है, if we take abcd.com and someone want to take abcd.in, can he take it? अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, अगर कोई पर्सन है जो कि abcd.com ले लिया है और कोई दूसरा है जो कि चाहता है abcd.in ले, तो क्या वो बाय कर सकता है? क्या वो ले सकता है? प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, क्या वो ले सकता है .in? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यस एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन तो चेंज है ना, यहाँ पर .com की हमने बात किया और यहाँ पर .in का हमने बात किया। अगर मैं यही कहता कि अभी मैं चैट बॉक्स को कर रहा हूं, अगर मैं यही कहता कि किसी ने abcd.com को ले लिया और मैं चाहता हूं कि मैं इस जो है डोमेन नेम को लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं। पांच में चैट बॉक्स गाइस, पांच में चैट बॉक्स, पांच नो। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर किसी ने ले रखा है, हमने बताया डोमेन नेम तो यूनिक आइडेंटिटी होता है ना, सेम है, इसीलिए कोई नहीं ले पाएंगे, है ना। आई होप गाइस कि आपको यहां तक चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा।
फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट के बारे में इतना ही चीजें होता है। और अगर हम लोग लाइक डीप में जाते हैं देन प्रैक्टिकली चीजों को सीख रहे होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। और जस्ट अभी मनीष सर हम लोगों से कनेक्ट होंगे वंस अगेन एंड वो आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे एंड आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो नाउ गाइस, कैसा रहा अभी तक का सेशन? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे फास्ट। रणधीर सर ने ऑलरेडी आपसे चैट बॉक्स में पूछा है, सो एक बार फिर से चैट बॉक्स में बताइए। मजेदार, इंटरेस्टिंग, राइट इन अ चैट सेक्शन। आज यस फंडामेंटल था बिकॉज आज डे 1 भी है, ऊपर से हमें इससे टेस्ट भी लेना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। यस, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। सो लिसन केयरफुली गाइस। अब ध्यान से सुनेंगे दो चीजें, एक है हमारा टेस्ट के बारे में एंड दूसरा सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म के बारे में। दोनों का लिंक आपके कम्युनिटी में चला जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीजें बता रहा हूं यहाँ पर, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। सो लिसन केयरफुली गाइस। सबसे पहले मैं आप सभी को सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊंगा टेस्ट के बारे में। ठीक है, दोनों चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग एग्जैक्टली हमारा लगभग 9:30 में टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एकदम फोकस होकर सुनिएगा। ठीक है, लिसन केयरफुली गाइस। आप सभी के कम्युनिटी में एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म का नाम है सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस बिकॉज इस फॉर्म के जरिए हम आपको समझ पाते हैं एक्चुअल में कि आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, आप जिनमेट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, राइट? क्योंकि देखो, एक एक लोगों से मैं बात कर पाना मेरे लिए भाई डिफिकल्ट है, और पूरी क्वेश्चंस कई मरतबा होता है कि लोग खुलकर लाइव में बता भी नहीं पाते। सो इसलिए गाइज हमने आपके लिए सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, टीम भी शेयर करेंगे, आपकी कम्युनिटी में शेयर करेंगे बेसिकली। सो इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ फिल करना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा टर्म्स एंड कंडीशन है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। आप इसका कोई भी लैंग्वेज में इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगाली, जो भी लैंग्वेज है उस तरीके से आप फिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग जो है AI के जरिए उसको कॉपी पेस्ट करके हम लोग उसको अच्छे से रीड कर पाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप जिस लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उस लैंग्वेज में इसे फिल कर लीजिएगा। पहला पॉइंट नंबर 2 गाइस, बस अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ फिलअप करेंगे, कट टू कट इसमें चीजें लिखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, समझ में आ गया? इस सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म में क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो आप अपना ओरिजिनल नेम जो आप सर्टिफिकेट पर चाहते हैं वो भेजिएगा, भरिएगा। मोबाइल नंबर गाइस, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो, एंड व्हाट्सएप नंबर अगर अदर है तो आप व्हाट्सएप नंबर अदर करेंगे, अदरवाइज सेम है तो सेम करेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइज एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर आप भेजेंगे, यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद जो है करंट प्रोफेशन आपका क्या है, तो यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करोगे, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अदर, जो भी आप हो आप इसमें फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस 10 क्वेश्चन है कट टू कट। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर व्हाई टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? आप क्यों सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, राइट? पर्पस क्या है, मेनली रूप से ये जानना चाहता हूँ आपका। क्या आपको जॉब करना है? क्या आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है? क्या आपको इंटर्नशिप करने हैं? क्या आपको एजेंसी स्टार्ट करनी है? क्या आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है? क्या आपको फ्रीलांसिंग करना है? जो भी आपको लगता है वो आप प्रॉपर तरीके से इसमें फिल कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, डू यू नो डिजिटल मार्केटिंग? इफ यस, एक्सप्लेन इट। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो? अगर जानते हो तो उसे एक्सप्लेन करो, अगर नहीं जानते हो तो लिख दो आई एम बिगिनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग? आप कितना पैसा कमाना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए? आपको इसको फिल करना है। ठीक है, प्रॉपरली मैं देखना चाहता हूँ। आप कोई भी ऐसे नंबर मत लिखना जो कि अभी जैसे कई मरतबा होता है
ऐसे मिस्टेक जो 15, 16, 18 साल के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लोग खास करके करते हैं। अभी उनकी अर्निंग 0 है, वो लिखेंगे कि अगले 6 महीने में 5 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है। सो देखो, कुछ भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, बट यार हर चीजें की अपनी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। आप अभी पहले 10,000 कमाना सीखो, फिर उसके बाद 50,000 का ब्रेक करो, फिर 1 लाख रुपए, तो वो सारी चीजें समझ में आती है कि हमको जो है 50,000 से 1 लाख रुपए तक अर्निंग करनी है मंथली। इज इट पॉसिबल 100? इट इज पॉसिबल 100% गाइस, बिकॉज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा। अब बोलोगे कि अभी 0 रुपीज कमा रहे हो, राइट? अब बोलोगे अगले 6 महीने में 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना है, तो ये थोड़ा सा प्रॉपरली अच्छा साउंड भी नहीं कर रहा, और अगर उसको कंप्लीट तरीके से देखा जाए, प्रॉपरली एनालिसिस किया जाए, तो वो जो है उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी, ठीक है? सो प्लीज ऐसा ही फिगर्स डालना है जो कि अचीवेबल, ठीक है? समझ में आ गया? इसका ध्यान रखेंगे। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? आपका डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या आप एक्शन प्लान बनाने वाले हो, प्रॉपरली गाइस ये फिल करना है। नाउ उसके बाद आपका जो है प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू बी कंसिस्टेंट फॉर द 120 डेज एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लास ऑफ जिन जिनमें के 120 दिनों की क्लासेस को कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए आप क्या करने वाले हो? बिकॉज गाइस कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, वेरी सिंपल। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, मैं आपको क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ, आप जीवन में कहीं पर भी चले जाओ सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। 2 दिन और कुछ सीखोगे, 2 दिन कुछ और, 2 दिन कुछ और, तो पता चलेगा एंड ऑफ द डे आप 2 दिन कुछ नॉलेज नहीं हो पाया, एक्चुअल में किसी में भी आपने प्रारंभिक नहीं करा, और ओवरऑल के रिजल्ट आपको 0 मिला। आपको लगेगा हमने तो बहुत सारी चीजें सीखी और रिजल्ट तो नहीं है। तो एक चीजों को मास्टर करो। डिजिटल मार्केटिंग आज सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग को कंप्लीटली समय दो, टाइम दो। विदाउट समय दिए हुए आप गाइस टॉप लेवल पर नहीं जा सकते हो, राइट? तो ये इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर 3 मेजर मिस्टेक यू हैव मेड टिल डेट? आपने अभी तक लाइफ में कौन सी ऐसी 3 बड़ी मिस्टेक करी जिसकी वजह से लगता है कि आप लाइफ में स्टक रह गए? सर, मैम, जो भी है, प्लीज सारे लोग इसको प्रॉपर हॉनेस्टी के साथ फिल करेंगे। देखो, मैंने भी लाइफ में बहुत मिस्टेक करा है, उससे समझ में आता है कि इंसान ने कितना ट्राई करा है और जेन्युइनली उसको रियलाइजेशन है या नहीं। कई मरतबा लोग मिस्टेक भी करते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि हमने गलती किए जा रहे। सो आई वांट टू नो प्रॉपरली गाइस, ताकि मैं उसमें और अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूं आपको, राइट? नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक? आपने उन गलतियों से क्या सीखा? प्रॉपरली गाइस ये आपको बताना है, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, आर यू रियली कमिटेड फॉर योर सक्सेस? क्या आप जेन्युइनली कमिटेड हो अपने सक्सेस के लिए या नहीं? कमिटमेंट का मतलब है कि कमिटमेंट मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने जिम ज्वाइन किया और अपने आप से आपने कमिटमेंट करा कि नहीं, मुझे तो जिम जाना है तो जाना है, 6 बजे सुबह में तो जाना है। अब वो सुबह में छोटा मोटा कोई काम आ गया जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो उसको कमिटमेंट नहीं कहते, राइट? कि नींद आ रहा मुझे, एक बारिश हो रहा थोड़ा सा, तो वो सब कमिटमेंट उस जगह पर आपका फेल नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस कि जब तक आपका बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, कुछ ऐसी चीजें एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कमिटमेंट आपके वो खराब नहीं होनी चाहिए, राइट? सो आर यू रियली कमिटेड फॉर योर सक्सेस? क्या जेन्युइनली आप कमिटेड हो? अदरवाइज बस ऐसे ही बस हाँ ठीक है कर रहे हैं, बढ़िया, मेरे को करना है, बस करना है, तो करना है करना से नहीं होता है, चीजें कमिटेड होना होता है। तो भाई जिनमेट में अगर आए हो क्लासेस के लिए तो आपको कमिटेड होना होगा अपने सक्सेस के लिए, ताकि हम आपके लिए जब काम करें और जितना होमवर्क असाइनमेंट है उससे आप 100% कर सको, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आर यू रेडी टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ फॉर लर्निंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर? क्या आप जेन्युइनली गाइस रेडी हो अपने टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने, अपनी लर्निंग एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर? क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है। कई मरतबा लोग बोलते हैं सर आप तो क्लास दे रहे थे फ्री में, तो दे दो ना। तो मैं तो क्लास तो फ्री में ही देते रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि यार टूल्स लो, ये इंपॉर्टेंट है, वीबीआई, और मैं कल खर्च करवाऊंगा भी। मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो, लोगों को कई मरतबा चीजें नहीं समझ में आता है या उनको लगता है कि बिना टूल्स का चीजें बेटर हो सकता है। आपसे मैं बस यही कहूंगा कि आप थोड़ा दुनिया फिर घूमिए, ठीक है? ये मैंने इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे दिए, इतने इजी एग्जांपल्स दे दिए, फिर भी नहीं लोगों को समझ में आता है, तो मैं तो फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो यार, मैं क्लासेस फ्री देने की प्रॉमिस कर रहा हूँ, और जब मेरे क्लास में लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो अच्छे लोग हो ना, कम से कम क्वालिटी लोग तो हो, हमें भी तो मजा है उन्हें पढ़ाने में।
अब उनके पास टूल्स नहीं है, अब वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं वो नहीं करके आ रहे हैं, तो हमारा भी वो सर का दर्द होता है, कोई सेंस नहीं बनता है, टाइम पास होता है। आप समझो कि हमारी टीम को सैलरी जा रहा है, रेंट जा रहा है, हमें भी अच्छे लोग चाहिए कि एटलीस्ट कि उनका पैसा जब हम क्लासेस के लिए बचा रहे तो खुद के ऊपर तो इन्वेस्ट करें यार। आप YouTube से सीखो, 1 लाख रुपए देकर सीखो, 5 लाख रुपए देकर सीखो, फिर भी आपको टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। उसका कोई दूसरा शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट तरीका यह है कि जो टूल 40, 50 हजार, 60 हजार में मिल रहा है, 1 लाख रुपए में मिल रहा है, तो उसको आप सस्ते में कैसे ला सकते हो, तो ये एक चीज अलग बात है कि कम से कम पैसे में कैसे हो जाए, ये कहना एक सही चीज होगा। उसमें मैं आपको हेल्प भी करता हूँ यार, क्योंकि इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख रुपया, मतलब मैटर नहीं, बहुत बड़ा मतलब ये बात बनती नहीं है। आप इनिशियल डेज में हो, हाँ, लेकिन जो नीडफुल है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब सॉरी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट, वो तो करो ही करो, राइट। तो जस्ट आई वांट टू नो कि आर यू रेडी और नॉट, ठीक है। आपके पास कई लोग पता है क्या बोलते हैं, सर मैं गरीब हूं। भाई कौन सा गरीब हो यार, 20 हजार का मोबाइल लेकर घूम रहे हो गरीब होकर। ये सब चीजों को थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाइए। अभी पता है मान लो कि आईफोन 17 लॉन्च हुआ, मैंने मतलब वो पहला मोबाइल लेने के लिए लोग एकदम भीड़ में लगे हुए थे, पहले दिन में लॉन्चिंग में भीड़ में लगी हुई थी। अगर आज आईफोन 1.5 लाख रुपए का है, 1,80,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए की है, अगर वो बोल देना कि 50% डिस्काउंट, पूरा इंडिया पागल की तरह, पता नहीं उस मोबाइल में क्या है, पागलों की तरह बिना खाए पिए घंटों घंटों तक लाइन में लगे रहेंगे। उनको नहीं समझ में आता एग्जैक्ट वैल्यूज। अरे यहाँ नॉलेज बढ़ रहा इतनी हाई लेवल की, ठीक है, वो समझने में इतना लेट आप कर देते हो ना कि कई मरतबा आपके सामने से अपॉर्चुनिटी यूं जा रहा होता है और आप बस देखते रह जाते हो, और कल के डेट में आप बोलते हो कि सोसाइटी नहीं किया, वो नहीं करा, देश ने नहीं करा, माँ बाप नहीं करा। अरे आपने कितना समझा, अपने दिमाग को कितना लिखे रखा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। क्या, चलिए आते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टॉप 5 गोल दैट यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 1 ईयर। आप अगले 1 सालों में 5 आपके कौन से ऐसे गोल हैं जिसे आप जेन्युइनली अचीव करना चाहते हो। लाइफ में अगर जब तक गोल नहीं होगा ना, तो आप लाइफ में गोल मटोल घूमते रहोगे लाइफ में, आपको समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं, ठीक है, जा कहाँ रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, वही वाला कहानी होगा। तो लाइफ में कुछ गोल बनाओ, कुछ पर्पस बनाओ कि क्या करना है, क्यों करना है, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अरे आपके पास लैपटॉप नहीं है तो गोल बनाओ ना कि मुझे लैपटॉप लेना है। आपका अच्छा घर नहीं है तो बनाओ ना कि हमें एक अच्छा घर बनाना है। आपको जो गोल बनाना है, आपको कोई 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, आपको मोबाइल लेने हैं, आपको अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, गोल बनाओ ना कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर एक जो है अपर क्लास फैमिली में शिफ्ट करें, अच्छी रेवेन्यू जनरेट करें, महीने का 1 लाख रुपया इनकम जनरेट करें, राइट। इसको बनाइए ना, तभी तो कुछ होगा। और हम आपको इस 5 गोल को गाइस पूरा करने में, मैं और मेरी पूरी टीम पूरी जी जान लगा देगी, राइट। नाउ गाइस, इसके बाद है गाइस पॉइंट नंबर इज 11। ये बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर ये 10 क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कुछ अपना बताना चाहते हो तो इसमें कुछ भी नहीं बोलना है, जो कट टू कट आंसर वो वही आपको आंसर करना है। बट यू हैव अदर थॉट्स, अगर आपका कुछ खुद का बोलना है, कुछ डिस्क्राइब करना है, योरसेल्फ, योर थॉट, अपने बिजनेसेस के बारे में, अपने काम के बारे में, अपना कोई ओपिनियन, डेफिनेटली गाइस आप इसमें शेयर कर सकते हो और फिर आप सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे ये मेरी टीम तक भी पहुंचेगा और वो टीम हमारे तक पूरा ओवरऑल कंक्लूजन पहुंचाएगी और गाइस हम आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपरली हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। इस फॉर्म का लिंक आपके कम्युनिटी में चला जाएगा। इसको रात के 12 बजे से पहले जरूर फिल कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चाहो, ताकि गाइस हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ सके और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सके, राइट। चलो आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा।
टेस्ट को लेकर गाइस एकदम कट टू कट, लिसन केयरफुली। सो टेस्ट बहुत ही सिंपल है। टेस्ट के लिए अभी आपको जाएगा लिंक आपके कम्युनिटी में, ठीक है। टेस्ट के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहले ध्यान से सुन लो। टेस्ट गाइस अभी स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। चल हाँ 9:32 हो गया, तो डोंट वरी, बहुत समय है, बहुत समय है। 9:30 से काउंट हो रहा। ये गाइस आपके कम्युनिटी में लिंक जा रहा होगा। 10:30 तक ये टेस्ट एक्टिव रहने वाला है। पूरे 1 घंटे का समय है, 1 आवर का समय है आपके। इस गाइस टेस्ट को देने में मात्र 10 मिनट लगेंगे, ओनली 10 मिनट्स, अगर आपने क्लास को ढंग से किया है तो। गाइस टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का, 100 नंबर का ये है, जिसमें आपको मिनिमम 35 नंबर लाने हैं। अगर आप 35 नंबर नहीं ला पाएंगे तो प्रॉब्लम है। मिनिमम 35 नंबर लाने। 10:30 बजे से पहले टेस्ट को सबमिट कर देना है। क्लियर, समझ में आ रहा? ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसका 4 आंसर है। उस चारों को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें से क्या सही है उसको टिक करना है। फाइनली गाइस आपको सबमिट करना है। लेट्स सी, इस तरीके से आपको दिखेगा। वेयर इज टेस्ट लिंक? यस, ये देखो कुछ इस तरीके से गाइस ये आपको फॉर्म का लिंक दिखेगा प्रॉपरली, ठीक है। आपके कम्युनिटी में चला जाएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा ढंग से, इस तरीके से गाइस, और फाइनली सबमिट करना है। उसके बाद ध्यान से सुनो, आपका रिजल्ट कब आएगा? कल दोपहर के गाइस 1 बजे से लेकर 1 PM से लेकर 3 PM के बिटवीन में आपको आपका टेस्ट का नंबर चला जाएगा। कैसे देखोगे? सबसे पहला गाइस आप अपना ईमेल चेक कर लेना। जो आप ईमेल से टेस्ट दोगे उसी ईमेल से गाइस आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपरली गाइस आपको टेस्ट जा रहा होगा, ठीक है। कितने बजे? ये 1 से 3 बजे के बीच में, उसी टाइम गाइस आपको आपका नंबर मिल जाएगा। 1 बजे से 3 बजे के बीच में प्रॉपरली आपके ईमेल के जरिए। अगर यहां से ना समझ में आए तो आपके कम्युनिटी में जितने लोग पीडीएफ ये टेस्ट दिए रहेंगे सभी लोगों का वो पीडीएफ का लिस्ट जाएगा। तो उसमें आपको नाम और ईमेल आईडी और नंबर आपको यहाँ पर मैच करना होगा, ठीक है। पहले नाम देखना, फिर ईमेल आईडी मैच करना, और फिर आपको नंबर दिख सकता है। तो इस तरीके से गाइस आपको बहुत अच्छे से बारीकी से देखना होगा, तब जाकर जो है आपको ये पीडीएफ के लिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका गाइस, अगर ना समझ में आए तो हमारी टीम से आप पूछ सकते हो 3 बजे के बाद कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे हेल्प कर दो। लेकिन एक बार कम से कम पहले ईमेल जरूर चेक कर लेना और पीडीएफ को ध्यान से देख लेना। अगर ना मिले तो टीम को कनेक्ट करना, डेफिनेटली वो आपको बता देंगे कि आपका नंबर कितना आया है। टेस्ट कितना? अभी 1 घंटे का समय है गाइस। मैं सबसे टीम से रिक्वेस्ट करूंगा सारे कम्युनिटी में शेयर कर दीजिए। अगर गाइस लिंक काम ना करे, अगर लिंक काम ना करे तो आपको क्या करना है? 10 मिनट के बाद ट्राई करना है। अगर गाइस 10 मिनट के बाद भी ना काम करे तो कोशिश कीजिए किसी अपने दूसरे फैमिली मेंबर के मोबाइल से या लैपटॉप से उस टेस्ट के लिंक को एक्सेस करके उसको टेस्ट दीजिए प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपने जेनमेट का कोई पहले से टेस्ट दिया हुआ है तो यह लिंक काम नहीं करेगा, वो ईमेल आईडी से दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते हो। क्लियर, ये समझ लेना। कई लोग ऐसे होते हैं कि जेनमेट का पहले टेस्ट दिए होते हैं फिर से अटेम्प्ट लेते हैं, तो आप एक ही बार दे सकते हो टेस्ट, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? सो ये था गाइस प्रॉपरली आज का सेशन। नाउ गाइस कल के बारे में मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगा प्रॉपरली गाइस, ध्यान से सुनेंगे कि कल गाइस हम आपको बताएंगे प्रॉपरली सिलेबस के बारे में, ड्राफ्ट में। दूसरी चीज है गाइस हम आपको बताएंगे कंप्लीटली टूल्स के बारे में, और कल मैं आपको इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा। तो थोड़ा सा रखो माइंडसेट से कि हाँ अगर कुछ इन्वेस्ट करने की नीड पड़ेगी तो आई एम रेडी फॉर दैट। हमने कभी लेट समझ लिया, आप हर बार कहोगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा, कोई टूल्स हमारा बना हुआ है क्या? नहीं नहीं, मेरा कोई टूल्स बना हुआ नहीं, लेकिन वो टूल्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो कोई सेंस नहीं है यार कि 12 घंटा क्लास कर लो या 16 घंटा कर लो या 120 दिन का क्लास, कोई सेंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कई लोग सर अभी तो हम बिगिनर है, टूल्स की क्या नीड है? तो मैं कितना अच्छे से समझा दिया हूं कि आप तो बिगिनर होते हैं, क्यों कॉपी पेन लेकर जाते हो स्कूल कॉलेजेस में? आप तो बिगिनर होते हैं ना, ठीक है। तो बहुत जरूरी है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ओपन करके सुनने का, समझने का। लेट कर सोकर क्लासेस लीजिएगा तो थॉट ऐसे ही आएंगे, विचार ऐसे ही, ठीक है। चलो, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल सेशन, समझ में आ गया? राइट इन चैट बॉक्स गाइस, आप अपना कम्युनिटी चेक कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा टीम को कॉल कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा कम्युनिटी के जो एडमिन है उनसे बात कर लीजिए।
ठीक है प्रॉपरली, यस वेरी गुड। सो गाइस जाते जाते आपको एक बहुत ही शानदार सा शायरी जाकिर खान साहब की याद आ रही है। वो कहते हैं कि हम भूख के पले बच्चे हैं, कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब खाएंगे, और घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर जाएंगे। राइट। सो गाइस वो हम सब करने वाले हैं यार। हम सब ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ हमेशा वैसे ही रहेगा। हम मेहनत करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा हम सब खरीद सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, अपनी पूरी शौक पूरी कर सकते हैं, और जब घर से निकले हैं तो भाई साहब इतिहास तो लिख कर जाएंगे। सो गाइस चैट बॉक्स ऑन है, किन्हीं को गुड नाइट कुछ कहना लिखना है तो आप लिख सकते हो। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस, सी यू टुमारो। बाय गाइस। किसी ने बोला सर दोबारा बोलिए, कि गाइस दोबारा बोल दे, दोबारा से ध्यान से सुन, बहुत शानदार शायरी है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब खाएंगे, जब हम घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस, सी यू टुमारो। कल 8 बजे फिर से मिल रहे हैं, और गाइस बहुत मेहनत कीजिए, बहुत आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, हम हमारी पूरी टीम जिनमेट आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही इजी एग्जाम है, जस्ट हाँ वो टेस्ट है कि कितना लोग मेंटली इधर रेडी रहा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का कोई एग्जाम नहीं हो रहा, कोई आईआईटी यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम बस बहुत ही सिंपल है कि आप एटलीस्ट देखो तो समझ में आता है या नहीं आपको चीजें, फिर तो हम आगे के लिए हैं ही। जब आपको इतनी बातें समझ में आ रही तो डेफिनेटली गाइस मजा आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।